वो माता पिता जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, उस बच्चे को किस तरह की डॉक्टर्स की शिक्षा दी जा रही है, उस सरेआम मैं आपको कैमरे पे दिखा रहा हूं। और ये जो सज्जन पुरुष खड़े हैं, डॉक्टर्स जो खड़े हैं, इनका धन्यवाद देना चाहिए कि ये आपको वो काला सच दिखा रहे हैं उस कॉलेज का कि किस तरह से आप अपने बच्चों को जब करोड़ों रुपए जमीन जायदाद बेच के जीवन भर की गाड़ी कमाई को दांव पे लगाते हैं, तो वो बच्चा जिस कॉलेज में डॉक्टर बनने के लिए गया है, पढ़ाई करने के लिए गया है, उस कॉलेज में 30% जो पढ़ाने वाले करीब करीब जैसा ये बता रहे हैं नॉन मेडिकल, और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लेते हैं और पीछे डिग्री नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से आम आदमी को पता ही नहीं चलता है कि ये डॉक्टर XYZ जो लिखा है ये कोई मेडिकल डॉक्टर है या फिर PhD डॉक्टर है। कॉमन सी बात है, हम लोग भी कोई डॉक्टर कुमार, अब हमें क्या पता मेडिकल वाला डॉक्टर है कि PhD का डॉक्टर तो इसी तरह से ना ये छुपा के रखिए। आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं ये जो माँ बाप अपने बच्चों को मेडिकल पढ़ा रहे हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज हो, हालांकि वहाँ पे थोड़ा फीस कम आपको लगेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे उस पर नहीं जाऊँगा अभी। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में अगर आप पढ़ा रहे हैं और आपने 3-3, 4-4 गुना फीस पे किए हैं, तो उस कॉलेज में किस तरह की पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। ये 30% कह रहे हैं, मुझे लगता है अगर ये बात तो आज सामने आई है, हो सकता है किसी कॉलेज में 50% ऐसे लोग भरे पड़े। दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ जो लोग खड़े हैं डॉक्टर्स हैं, ये वही डॉक्टर्स हैं जब इस देश में सबसे बड़ी आपदा कोविड आया था और जिनके कंधों पे इस देश के सारे जानों की जिम्मेवारी थी और जिनको कोरोना वीर तक कहा गया था, वो उस मुद्दे पे नहीं जाके ये वाकई इस देश के लिए वीर तो ज़रूर है और जिस तरह का ये काम करते हैं, लेकिन आज जिस मुद्दे के लिए खड़े हैं, इस देश के 140 करोड़ की आबादी से ज़्यादा जो हमारी आबादी है, उस पूरे आबादी की जान की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ, ये वो लोग खड़े हैं जो चाहते हैं कि आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाएं तो वो डॉक्टर वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, उसको हर तरह का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जहां से वो MBBS या किसी भी डॉक्टर की डिग्री लेके निकले तो उसको उस कॉलेज में सही पढ़ाई उसकी हुई है या नहीं हुई है, उसको ये मेक श्योर करना चाहते हैं। पहले तो सीधा मैं आप ही से सुनना चाहूँगा कि किस तरह से आप लोग एक डॉक्टर हैं, कोई प्रोफेसर हैं, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और आप जो मुद्दा लेके आए हैं कि अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस में जो पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें 30% के करीब जो हायर किए जाते हैं, जो वेल क्वालिफाइड नहीं होते हैं पढ़ाने के लिए, मेडिकल पढ़ाने के लिए, मैं कह सकता हूँ इसको एकदम लेमैन भाषा में। आखिर ये क्या मुद्दा है और क्या चल रहा है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताइए मुझे। मुद्दा ये है कि जब डॉक्टरों की कमी थी तो उस दौरान नए डॉक्टरों को पढ़ाने के लिए जो टीचर्स थे उनकी हेल्प के लिए नॉन मेडिकल डॉक्टर्स लगाए गए थे। तो उस चीज़ को इन्होंने रिजर्वेशन टाइप बना दिया। और जिस तरह से हम चाहते हैं कि हमारा जो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम मजबूत होता रहना चाहिए, तो मजबूत होते रहना चाहिए तो ये है कि डॉक्टर्स को सिर्फ डॉक्टर पढ़ाएं। और अब ऐसी स्थिति है कि एक डॉक्टर को सिर्फ डॉक्टर पढ़ा सकता है, इतने डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इस कंडीशन में कॉलेजों के अंदर सिर्फ पढ़ाने के लिए डॉक्टर्स को अपॉइंट करना चाहिए। अब ये चाहिए डॉक्टर्स को ही अपॉइंट करना। और एन एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो लोगों को समझ में आए कि वो जो पढ़ रहा है उसको पढ़ाने के लिए ऐसे कोई क्वालिफाइड नहीं है, किस तरह से होता है ये। फॉर एन एग्जाम्पल आप उसको ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बताइए ना कि जो सब्जेक्ट जो पढ़ना चाहिए स्टूडेंट हाँ, को, आप यही कह रहे हैं ना हाँ, कि उसको पढ़ाने के लिए, यानी कि डॉक्टरी का पढ़ाई वो पढ़ रहा है, तो उसको पढ़ाने के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर चाहिए। आप कह रहे हैं कि 30% नॉन मेडिकल उनको पढ़ाने आ जाते हैं, तो जिनको मेडिकल का नॉलेज ही नहीं वो उसको क्या पढ़ाएंगे। मेरा क्वेश्चन ये है। यही क्वेश्चन हमारा भी है। सेम क्वेश्चन हम भी तो ये मिनिस्ट्री से पूछ रहे हैं, गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं कि वैसे वो कैसे पढ़ा सकता है। वो हेल्प के लिए लगाए गए थे जब उन्होंने थोड़ी हेल्प कर दी दूसरे कामों में, लेकिन अब जब पूरे डॉक्टर्स हैं वो उनको पढ़ाएंगे। हमारा पढ़ाई करने का कोर्स ऐसा है, कोर्स में बड़ा बदलाव हुआ है जब से NMC आया है, CBME, जब से कोर्स में ऐसा बदलाव हुआ है कि उन्होंने ये बोला है कि हमको डे 1 से है ना जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्लिनिकल पढ़ाना है, ऐसा पढ़ाना है जो हॉस्पिटल में सेटिंग में पढ़ाया जाता है। तो उस कंडीशन में तो वो जो थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया करते थे आज तक, वो भी पढ़ाना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो अब तो अगर अच्छे से पढ़ाना है किसी डॉक्टर को तो एक ऐसा डॉक्टर पढ़ाए जिसने पूरे टाइम डॉक्टरी का एक्सपीरियंस लिया हो। एंड दिस इज हैपनिंग इन प्राइवेट कॉलेज एज वेल एज इन द गवर्नमेंट कॉलेज। हाँ, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में हो रहा है, क्योंकि ये NMC की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से छूट है। तो वो तो जो इंस्टीट्यूट होता है वो अपने फ़ायदे के लिए कैसे भी करके किसी तरह से अपॉइंट करते हैं इनको, बाकी उनको करना तो नहीं चाहिए जब उनको डॉक्टर मिल रहे हो। तो अब इसी का अपोज करना है कि उनको इस तरह से मैंडेटरीली मत लो। नहीं, मैं यहाँ पे एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रहा है कि वो माता पिता
जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, उस बच्चे को किस तरह की डॉक्टर्स की शिक्षा दी जा रही है, उस सरेआम मैं आपको कैमरे पे दिखा रहा हूँ। और ये जो सज्जन पुरुष खड़े हैं, डॉक्टर्स जो खड़े हैं, इनका धन्यवाद देना चाहिए कि ये आपको वो काला सच दिखा रहे हैं उस कॉलेज का, कि किस तरह से आप अपने बच्चों को जब करोड़ों रुपए जमीन जायदाद बेच के जीवन भर की गाड़ी कमाई को दांव पे लगाते हैं, तो वो बच्चा जिस कॉलेज में डॉक्टर बनने के लिए गया है, पढ़ाई करने के लिए गया है, उस कॉलेज में 30% जो पढ़ाने वाले करीब करीब जैसा ये बता रहे हैं नॉन मेडिकोज है। ये बहुत बड़ी एक बात है। इंटरेस्टिंग चीज़ बता ना, अब ये क्या होता है, इन्होंने करी होती है बीएससी, फिर एमएससी, उसके बाद ये कर लेते हैं पीएचडी, ठीक है, और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लेते हैं और पीछे डिग्री नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से आम आदमी को पता ही नहीं चलता है कि ये डॉक्टर XYZ जो लिखा है ये कोई मेडिकल डॉक्टर है या फिर पीएचडी डॉक्टर है। कॉमन सी बात है, हम लोग भी कोई डॉक्टर कुमार, अब हमें क्या पता मेडिकल वाला डॉक्टर है कि पीएचडी का डॉक्टर है। तो इसी तरह से ना ये छुपा के रखी इस बात को, पता ही नहीं चलता, आम आदमी को नहीं पता होता। जो अंदर काम कर रहे हैं हमको पता है, हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है वो अच्छे से अच्छा पढ़े, बस हमारा ये मकसद है। आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं ये, जो माँ बाप अपने बच्चों को मेडिकल पढ़ा रहे हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज हो, हालांकि वहाँ पे थोड़ा फीस कम आपको लगेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, उस पर नहीं जाऊँगा अभी। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में अगर आप पढ़ा रहे हैं और आपने 3-3, 4-4 गुना फीस पे किए हैं, तो उस कॉलेज में किस तरह की पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। ये 30% कह रहे हैं, मुझे लगता है अगर ये बात तो आज सामने आई है, हो सकता है किसी कॉलेज में 50% ऐसे लोग भरे पड़े हो। अगर डॉक्टर को 1 लाख रुपये महीने ले रहा हो पढ़ाने का, और नॉन मेडिकोज वाला उनको अगर 30,000 में मिल रहा है, तो हो सकता है वो पढ़ा रहे हो वहाँ पर। ये शायद पढ़ने वाले बच्चों को भी नहीं पता होगा। खैर, हाँ बताइए। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जैसे हम आम आदमी की भाषा में कहें कि एक वकील को वकील ही पढ़ा सकता है तभी वो वकील बनेगा, ये तो है नहीं कि डॉक्टर पढ़ाकर उसको वकील बनाया जाए। तो हम किस तरह से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि एक डॉक्टर जो बनने वाला है उसको वो बंदा पढ़ा रहा है जिसने कभी डॉक्टरी सीखी ही नहीं, कभी उसने MBBS की ही नहीं, वो कभी हॉस्पिटल गया ही नहीं, केवल कॉलेज, केवल एक आर्ट्स कॉलेज में जनरल कॉलेज में गया है, वहाँ पे उसने BSc की, MSc की और कहीं से PhD कर ली। वो PhD भी हो सकता है उसने डिस्टेंस से की हो, जो कि ज़रूरी नहीं है कि 3 साल PhD उसने रेगुलर कोर्सेज से की हो, डिस्टेंस से PhD कर कर, और वो आज आपके बच्चों को डॉक्टर बना रहा है, और आपके के स्वास्थ्य से वही डॉक्टर्स बड़े होके आपके स्वास्थ्य से कहीं भी कुछ भी। ये बहुत बड़ी एक बात इन्होंने कही। अब वो कह रहे हैं कि जैसे रेगुलर ना करके डिस्टेंस एजुकेशन से PhD वगैरह करी हो, उसको उसमें भी नॉलेज कितना होगा, ये बात है। कुल मिला के मुझे इनसे बात करके ये पता चला कि मेडिकल कॉलेज के अंदर में जिस इशू और मुद्दे के लिए ये खड़े हैं, वो बहुत बड़ा इशू है भारत के तमाम आम जनता के लिए भी। वो डॉक्टर जब वहाँ से बन के निकलेंगे, मैं उनकी गलती बिल्कुल नहीं करता कि उनकी गलती है, लेकिन जिस कॉलेज में करोड़ों रुपए का फीस वसूला जाता है मेडिकल के पढ़ाई के नाम पे, और वहाँ पे जिस तरह से जो बेस्ट प्रोफेसर उनको अवेलेबल कराया जाना चाहिए जब पढ़ने के लिए, जो डॉक्टर हो, जो सर्टिफाइड डॉक्टर हो उनको पढ़ाने के लिए मेडिकल, वहीं पे करीब करीब 30% नॉन मेडिको उनको पढ़ाने के लिए आ जाते हैं। क्या लगता है अब आप लोगों का डिमांड क्या है, ये बताइए। डिमांड ये है कि ये जो प्रोविज़न रखा हुआ है, जिसको 30 से 15% कर दिया, उसको रिवर्ट करके वापस 30 करने वाले हैं, ये प्रोविज़न हटा ही देना चाहिए। उसमें ये होना चाहिए कि भाई सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही डॉक्टर को पढ़ाए। ये हर रेगुलेशन में ऐसा होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, लॉ कॉलेज के बार काउंसिल के रेगुलेशन पढ़ लो आप, कि भाई LLB जरूरी है अगर आपको किसी लॉ कॉलेज में पढ़ाना है। नर्सिंग कॉलेज के रेगुलेशन पकड़ लो कि BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग कंपलसरी है नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाना हो। फार्मेसी कॉलेज के काउंसिल के आप रेगुलेशन पकड़ लो, B फार्मा M फार्मा कंपलसरी है अगर आपको फार्मेसी कॉलेज में पढ़ाना है। आयुर्वेद कॉलेज के पकड़ लो आप, आयुर्वेद में BAMS करना कंपलसरी है अगर आपको आयुर्वेद कॉलेज में पढ़ाना है। होम्योपैथी के पकड़ लो, किसी के पकड़ लो, लेकिन सिर्फ हमारे मेडिकल कॉलेज में जो सबसे मतलब अच्छी डिग्री, बढ़िया डिग्री मानी जाती है, उसके अंदर ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन डाल दिया कि BSc वाला पढ़ा लेगा। ये मतलब जब कोई किसी की रेगुलराइज डिग्री करता है ना, वो सर्टिफाइड होता है, रजिस्टर्ड होता है। हम एक डॉक्टर जो है ना NMC के अंदर रजिस्टर्ड है, अकाउंटेबिलिटी होती है हमारी, और हमको हर 5 साल में वो रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना पड़ता है। उसके लिए हम ढेरों CME ज्वाइन करते हैं, हमारे पॉइंट्स इकट्ठे करते हैं, क्रेडिट पॉइंट्स। उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन रिन्यू होता है, तब हम ना ये रेगुलर अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं और पढ़ाई भी कराते हैं। लेकिन इनके लिए तो ऐसा कोई प्रोविज़न है ही नहीं ना। ये उस तरह से मतलब आप बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है कि पता ही नहीं चल रहा है। आप ना किसी की नॉन मेडिको की डिग्री उठा के ना फटाफट वेरीफाई नहीं कर सकते हो कि डिग्री है ना कितनी ओरिजिनल है, कौन सी यूनिवर्सिटी से है, PhD कहाँ से आया है, फटाफट वेरीफाई नहीं कर सकते हो। और किसी डॉक्टर की उठा लो, 1 सेकंड के अंदर NMC की वेबसाइट खोलो और देख लो असली डॉक्टर है।
कुल मिला के इन द लास्ट ये यही कहना चाहते हैं कि जो मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाने वाले वेल क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए, ताकि तब वो जब वो डॉक्टर बन के निकले तो इस देश की जनता का अगर वो इलाज करे तो वो परफेक्ट इलाज हो और उसको उस चीज़ की समझ हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, मैं दुर्भाग्य कह सकता हूँ कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के साथ में गलती उन छात्रों की नहीं है, क्योंकि उनको भी पता नहीं होता। इन्होंने एग्जाम्पल दिया ना, पीएचडी करके डॉक्टर पीछे लिख लेते हैं, उनको नहीं पता, कौन पूछेगा जाके प्रोफेसर से कौन सा डॉक्टर हुआ। तो उनको पढ़ाने वाले वेल क्वालिफाइड होना चाहिए। और इस बात को कतई इस बात से मत जोड़िएगा कि ये अपने लिए कोई लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। ये लड़ रहे हैं कि इस देश की जनता को अगर कोई डॉक्टर देखे तो वो डॉक्टर वेल क्वालिफाइड हो और वो कॉलेज से पढ़ के निकले तो बिल्कुल पूरा का पूरा डॉक्टर हो, सारा नॉलेज इसके पास हो। नमस्कार।